नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। गोदियाल ने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जवाबी हमला बोला है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी। बीजेपी निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस बरसी। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का षड्यंत्र। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कसा तंज। उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के साथ मीडिया से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि विधायक का नाम ही मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा दी गई, लेकिन जब विधायक आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति तक पहुंचे तो उसने ऐसी कोई आपत्ति दर्ज कराने से इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में इसी तरीके से लोगों का नाम कटवाने की साजिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में मतदाता सूची से लोगों के नाम साजिश के तहत कटवाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम कटने पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए पात्र नागरिक अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता आगामी चुनाव में हार के डर से पहले ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाने में लग गए हैं। इनका नाम काटने की सिफारिश किसी व्यक्ति ने की है, ये माननीय विधायक है वहाँ से, और इनका नाम काटने की सिफारिश हुई है कि ये यहाँ नहीं रहते हैं, इस रूप में इनकी सिफारिश काटने की सिफारिश हुई। जब इन्होंने काटने वाले व्यक्ति के पास तक पहुँच बनाई और वहाँ गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कोई शिकायत नहीं की है। उसके बाद उसने एफिडेविट दिया, ये एफिडेविट है उस व्यक्ति का कि मैंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है और इस शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा। कहीं इसलिए तो आरोप नहीं लगा रहे क्योंकि आपको हालात दिख रहे हैं कि अब कांग्रेस का फिर बंटाधार होने जा रहा है, फिर कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है। तो इससे पहले कि हारेंगे तो हैं, तो अपने ऊपर इल्जाम ना आए तो कम से कम एक काम कर लेते हैं, चलो एसआईआर को पहली बोहरा बना लेते हैं। कहीं ये नियत तो नहीं है। और अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इन्वेस्टिगेशन है, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें कोऑपरेट करो। मेरे पास भी आया था, मुझे भी करेक्शन कराना पड़ा, तो क्या मैं जाके आरोप लगाऊं? ये कोई बात है? मेरे नाम में पहले खाली मोहम्मद शादाब होता था, बाद में शादाब शम्स हुआ, तो वो लाइन में शम्स में और शादाब खाली में वो दिक्कत आ रही थी, तो हमने उसमें एप्लीकेशन बाकी डॉक्यूमेंट्स दिए तो नॉर्मल हो गया। तो सब नॉर्मल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो फॉर्म 6 भर के दिया जा सकता है। आरोप लगाना इस बात का साफ इंडिकेशन है कि हालात पतले हैं सरकार। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगा रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के निर्वाचन आयोग तक विरोध दर्ज करा रही है, जिससे आने वाले समय में राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर घमासान और तेज होना तय है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। कमलेश श्रवण प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अशोक बोहरा केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रवीर गायत्री वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले प्रतिमा जी से कर लेती हूँ। प्रतिमा जी,
पहला सवाल मेरा यही है कि अभी तो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, अभी तो वो पूरी नहीं हुई है, तो इस तरीके से जो कांग्रेस आरोप लगा रही है तो ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जल्दबाजी है। दूसरा ये कि सरकार ने सुविधा दी है फॉर्म 6 की, अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गड़बड़ी होती है तो आप उसे भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। प्रतिमा जी आपने म्यूट किया हुआ जी। देखिए ये जल्दबाजी नहीं है, ये तो मैं कहूंगी देरी है, क्योंकि जिस तरीके से 19 लाख लोगों को नोटिस देने का कार्य जो है एसआईआर के प्रक्रिया में आपने चुनाव आयोग ने किया और 8 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट भी दिए हैं, ये पूछ सकते हैं आप, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं यहाँ पर फर्स्ट ड्राफ्ट में, तो ये देरी, ये जल्दबाजी नहीं है तो देरी है। आप वेस्ट बंगाल में तो बड़ी देर हो गई थी, 35 लाख वोटर्स अपने मतों के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए और जीत और हार के बीच का जो मार्जिन था वो 11 लाख था। जो पूरा जो प्रोसेस है कि इंक्वायरी कमेटी बैठती है, जुडिशियल कमेटी बैठती है, लोगों के आपत्तियों का निस्तारण करती है, कुछ बैठा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी, फाइनल लिस्ट जारी कर दी, लोग भटक रहे हैं, कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने कहा कि भाई आप पात्र हैं, अगले चुनाव में वोट डालिएगा। अब इस चुनाव में तो भाजपा ने जो करना था कर लिया, अगले चुनाव में वो वोट डालेंगे। ये हाल इस प्रदेश की जनता का ना हो, यहाँ एक एक व्यक्ति के मत का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने कमर कसी है। और हम देखिए कोरी बातें नहीं कर रहे हैं श्रेया जी, हर बात का सबूत दे रहे हैं आपको। फिरान कलियर से हमारे खुद के विधायक फुरकान अहमद जी कल खुद आए, उन्होंने मीडिया से को भी संबोधित करने का कार्य किया। उनका वोट काटने के लिए 200-300 से ज्यादा आपत्तियां पड़ी हैं और जो आपत्ति करता है एक व्यक्ति, वो शपथ उसका शपथ पत्र लेके आए थे, वो ये कह रहा है जी हमने तो आपत्ति की नहीं। इससे पहले आपने देखा हमारे प्रदेश सचिव ने जिस तरीके से आपत्तिकर्ताओं से फोन पे बात की, वीडियो रिकॉर्ड किया उसका, कि वो आपत्तिकर्ता कोई बुलंदशहर में बैठा हुआ, वो कह रहा है जी हम तो रहते नहीं, हमें क्या मतलब उत्तराखंड के एसआईआर से, हम क्यों करेंगे आपत्ति। तो टारगेट किया जा रहा है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां कांग्रेस जीतती है, जहां पे कांग्रेस और भाजपा के जीत और हार का मार्जिन बहुत कम है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन श्रेया जी हम उत्तराखंड को वेस्ट बंगाल नहीं बनने देंगे, ये एकदम स्पष्ट है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को शायद चुनाव आयोग के साथ साथ, लेकिन ये तो है ना मैडम, ठीक है, फॉर्म 6 भर के अगर कोई भी त्रुटि है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। आपने अपने कार्यकर्ता का नाम बताया मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ एक छोटी सी चीज, 10 सेकंड। फॉर्म 6 नए आवेदन के लिए होता है, ठीक है। एसआईआर में सेकंड चरण के बाद 13 तारीख लास्ट डेट इन्होंने रखी थी कि लास्ट डेट तक आप आवेदन करेंगे तब आपके आवेदन स्वीकार होंगे। उसके बाद फॉर्म 6 के माध्यम से उत्तराखंड का अभी कोई भी वोटर आवेदन नहीं कर सकता। पहली बात, आगे डेट बढ़ाई हो वो अभी तक मुझे नहीं पता, 5 मिनट पहले तक। दूसरी बात, आपत्ति का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 7 होता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। आप ये नहीं जान सकते कोई आपत्तिकर्ता कौन है। आपत्तिकर्ता सिर्फ फॉर्म, देखिए जैसे आप फॉर्म 7 फिल करती हैं, फॉर्म 10 जनरेट हो जाता है कि इस व्यक्ति के नाम पे जो है आपत्ति आई है, इसको नोटिस जारी कर दीजिए। जो नोटिस जिसको मिलती है, जिसके नाम पे आपत्ति होती है, उस व्यक्ति को सिर्फ पता चल पाता है कि इस नाम के व्यक्ति ने इस मोबाइल नंबर के साथ मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज की है, ना उसका एड्रेस होता है, ना उनकी अदर डिटेल्स होती है। तो ये आप प्रक्रिया गलत नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया सही है, हर देश में होती है, होनी चाहिए, लेकिन उसको जो, चलिए ठीक है, कमलेश रमन जी जवाब दे दीजिए। एसआईआर प्रक्रिया के तहत आप लोग उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे और वहां पर लोगों के वोट कटवा रहे हैं। और मेरा सवाल तो पहले यही है कि पता कैसे चलता है 8 लाख लोगों का जो वोट कटने का नाम सामने आया है, उनमें से पता कैसे चल रहा है कि सारे के सारे ये कांग्रेस को वोट देंगे? चिन्हित कैसे कर रहे हैं आप लोग? आप ये कोई मापदंड होगा कांग्रेस के पास जिनको ये पता होगा कि ये सबके सब वोट जो है कांग्रेस को देने वाले थे या देंगे आगे चलकर? अब ये कांग्रेस का चश्मा होगा, वो अपने चश्मे से बताएंगे कि कौन लोग हैं इनके या नहीं है। हमें तो नहीं मालूम है भाई कौन किसको वोट देने वाला है, कौन भाजपा को या कौन कांग्रेस को। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि वो हमारा वोटर है, हमारे प्रदेश का वोटर है, और जो हमारे प्रदेश का सही वोटर है उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए, उसमें किसी को तकलीफ और परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। इतने सालों तक जब कांग्रेस की सत्ता रही तो 13 बार एसआईआर हुई, किसी ने कोई दिक्कत इसलिए परेशानी नहीं हुई। वहां पर भी ये नाम काटने का काम करते थे। उन लोगों को जो इनके अपने लोग होंगे शायद यही एक्सपीरियंस होगा इनको
कि भाई हमने जिस तरीके से SIR गलत तरीके से कराई और सत्ता पर राज करा, हो सकता है अब भी ऐसा ही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है श्रेया जी, पारदर्शिता से काम करती है, और जो लोग घुसपैठिया टाइप के लोग हैं जो यहाँ बरसों से वोटर बनकर इस प्रदेश को नोचने का काम कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब सही तरीके से काम होगा, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। SIR का मतलब है पुनः निरीक्षण, शुद्धिकरण उस वोटर लिस्ट में जिसमें जो लोगों की मृत्यु हो गई है वो नाम हटेंगे, जो लोग बाहर चले गए हैं, 2-2 जगह वोट डालते हैं, उनको एक ही जगह वोट डालना पड़ेगा। और परेशानी क्या है श्रेया जी, 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स हमारी BLO मांग रही है सरकारी कि भाई आप हमें सिर्फ इतना बता दो कि 2003 में आपने कहां पर वोट डाला था, ये एविडेंस आपको देना पड़ेगा। और अगर आप ये भी नहीं बता पा रहे हो तो अपने किसी रिश्तेदार का, अपने किसी परिवार वाले का, जानने वाले का EP नंबर दे दो ताकि हम उसको फिल कर दें। लेकिन परेशानी यहाँ पर ये हो रही है श्रेया जी, विपक्ष के लोगों को 9000 से ऊपर इन्होंने अपने बूथ पर BLA2 बनाने का काम किया, कागजों में जो निर्वाचन आयोग को इन्होंने दिया कि हमारे BLO2 बन चुके हैं और ये काम करेंगे। तो वो BLA2 है कहाँ कांग्रेस के? धांधलेबाजी तो तब हो जब कांग्रेस का BLA2 वहां पर ना हो। जब आपने नियुक्त करे हैं तो वो तो सरकारी BLO के साथ ये छानबीन भी कर रहा होगा कि किसका नाम जुड़ना है, किसका नाम कटना है। तो ये जो मिथ्या आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सिर्फ इसलिए लगा रही है कि काम तो हमें कुछ करना नहीं है, मेहनत तो हमें कुछ करनी नहीं है, पकी पकाई रोटी हमें खानी है, सत्ता में आना है, खाली ये कह करके, झूठ बोल करके कि भाई ये SIR गलत हो गई है। अगर हार गए तो SIR पर ठीकरा फोड़ देंगे, हार गए तो EVM पर ठीकरा फोड़ देंगे, नहीं बचेगा तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देंगे, सरकारी मशीनरी पर ठीकरा फोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगातार कांग्रेस पहले से पहले आकलन कर चुकी है कि हम हार रहे हैं, और इसीलिए वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, जबकि वोटर जुड़ कौन रहा है इनके साथ में, आ कौन रहा है इनके साथ में। कांग्रेस को कोई वोट देना चाहता नहीं, अगर चाहता तो जो 2-2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आई है, आप विश्वास भरोसा दिला पाते उनको, तभी तो जनता आपको सत्ता में लाने का काम करती, कहीं तो लाती। तो अब तीसरी बार भी जनता ने मन बना लिया श्रेया जी, और यही कारण है ये बौखलाहट, निराशा। बिल्कुल कमलेश जी, क्या मन बनाया है वो तो चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। चलिए प्रतिमा जी 10 सेकंड जवाब दे दीजिए, फिर मैं अशोक बोरा जी के पास जा रहा हूँ। 10 सेकंड अभी भी आपने कहा कि हम बिना तथ्यों के बात नहीं कर रहे हैं, और माननीय राहुल गांधी जी ने एक नहीं 3-3 बार प्रेस वार्ता करके वोट चोरी की बात को सामने रखा है। हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल को सामने रखा है कि ब्राजील में एक व्यक्ति जो लेकिन प्रतिमा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप सबूतों को सामने रखें उससे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि कोर्ट का रुख करना चाहिए था राहुल गांधी जी को और आप लोगों को। लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है ये चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग संवैधानिक तो चुनाव आयोग SIR करके किसी पे एहसान नहीं कर रही है। आज दुख इस बात का है कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा के हाथ की कठपुतली बन चुकी है, और कुछ नहीं है। और रही बात हमारी बात की, तो हमारे समय में SIR होता था, लेकिन हमारी नीयत साफ थी, हमारी नीयत साफ थी, तभी आपको लेकिन करना कुछ नहीं है, खाली काम बताने। चलिए ठीक है, रुकिए अशोक बोरा जी। ठीक है प्रतिमा जी, कमलेश जी रुक जाइए। अशोक बोरा जी, SIR प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो भी दे रहा है चुनाव आयोग, लेकिन उसके बाद भी ये घमासान क्यों? थैंक यू श्रेया जी। पहली बात तो जो SIR प्रक्रिया चल रही है हम इसको सही मान सकते हैं, पहले भी चलती थी कह रहे हैं, आज भी चल रही है। अब जो 8 लाख नाम कटे हैं और उनमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने 2022 में बीजेपी को वोट दिया होगा। अगर वो अभी गलत है तो क्या जिन्होंने 2022 में जो वोट दिए थे वो, इसका मतलब धामी जी और बीजेपी की सरकार भी गलत बनी थी अगर वो यहाँ के नागरिक नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं हूं, मेरा वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, मेरे पास आया कि तुम्हारा नाम गलत है, क्या मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ? आपने क्या किया उसके बाद? भेज दिया है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सच्चाई बता रहे हैं आपका नाम कटा है? मेरा नाम कटा था, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने हमारे जो BLO वो बहुत अच्छी है, हमारे गाँव की है, अच्छी है। उन्होंने मुझसे कहा भैया आपका नाम में ये गलती है, इसको ठीक करो। और जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत,
हाँ। तो अपना नाम तो सही लिखूंगा। अगर मेरे नाम में गलती थी, वो चुनाव आयोग ने किया था, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह बोरा है, हाँ। वहां सिर्फ अशोक कुमार लिखा आता था। हाँ। इसका मतलब जो मैंने आज तक वोट दिए वो गलत, मेरे मम्मी के नाम में गलत, मैं खुद का बता रहा हूँ, किसी बाहर का नहीं। और हाँ, मेरे दोस्त हाँ। है हल्द्वानी में, वो भी क्या उनका गलत। तो क्या जो हमने, मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमने वोट दिए या 8 लाख लोगों ने और दिया, अगर ये मान सकते हो कि मैंने बीजेपी को नहीं दिया, लेकिन जो 8 लाख लोग उन्होंने वोट दिया, तो क्या वो सरकार गलत चुनी गई थी? ठीक है अशोक बोरा जी, अब आप ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि वो सही हुआ कि नहीं, जो त्रुटि हुई थी, चाहे आपकी ओर से हुई हो चाहे उनकी ओर से हुई, वो सही हुआ कि नहीं, आपने वोट दिया कि नहीं दिया उसके बाद? नहीं, ये तो अभी हुआ ना, वोट पहले दिया था, उसी कार्ड से दिया था जो नाम। इस बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ? अभी SIR में अभी SIR में नाम गलत हुआ है, बता रहे थे, येलो टेप आया था, अब उसको सही अब भेजा है, अब पता नहीं नाम आता है नहीं आता, मुझे पता नहीं है। और एक बात यह है, अगर ये सही, हम भी चाहते हैं भारत में भारत का सच्चा नागरिक रहे, तो क्या उत्तराखंड जैसे और पूरे देश में, ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, मूल निवास के आधार पर जो हम उत्तराखंड में मांग करते हैं, उसी के आधार पर क्या सही वोटर की पहचान नहीं हो सकती, सही नागरिक की पहचान नहीं हो सकती? क्योंकि 2003 के आधार पर यदि आप करते हैं, तो पहले तो आपको पता है कैसे भी बन जाता था, लोग बनाते थे, कई लोग आए हैं, इसका मतलब वो सही हो गए। और हम लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे मेरा नाम गलत है, ऐसे औरों का नाम भी गलत होगा क्या? हाँ। वो यहाँ के नागरिक नहीं है? बात ये नहीं ना अशोक जी, बात ये कि वो चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही है, सवाल मेरा ये था। अब आप कह रहे हैं कि अभी देखेंगे कि वो नाम सही हो गया, आता है कि नहीं, वोट देने का अधिकार आपको मिलता है कि नहीं मिलता। चलिए ठीक है चंद्रवीर जी, अब इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन मेरा सवाल पहले प्रतिमा जी से भी यही था कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद देख लेते हैं कितने नाम कट रहे हैं, कितने नाम नहीं कट रहे हैं। और फिर चुनाव आयोग सुविधा भी दे रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, त्रुटि होती है, तो आप ये ऑप्शन है आपके पास कि आप दोबारा से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जी, सभी को प्रणाम है। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, जनता उपभोग की स्थिति में है, जनता में उपभोग की स्थिति है, इसलिए है क्योंकि जो अभी बोरा बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये बात लीगली आती है कि भाई जो 2003 के बाद चुनाव हुए, क्या वो ठीक नहीं थे? हाँ। या वो नाम सही नहीं थे? हाँ। ये हो रखा है पूरे राज्य की, अगर बात करें हम, पूरे राज्य में लोगों ने इधर उधर पलायन किया है। इधर उधर का अर्थ ये है कि पहाड़ के लोग मैदान में आ गए, मैदान के अधिकारी जो पहाड़ों में चले गए, और कुछ चेंजिंग आई यार। कई लोगों ने, अब ये पहले ये होता था, बहुत डीपली इस बात को समझने की जरूरत है कि पहले आदमी अपना नाम लिख देता था इंद्र कुमार, हाँ। या इंद्र सिंह, हाँ। या कुछ भी ऐसा, लेकिन कुछ बीच में 2010 के बाद हम देख रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट हम देख रहे हैं चीजों को, कि लोग अब टाइटल लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो कोई ना कोई टाइटल लग रहा है, कोई किसी न किसी टाइटल से अपने आप को जोड़ रहा है, कोई गांव के टाइटल से जोड़ रहा है, एक टाइटल लगाना सब लोगों ने शुरू कर दिया है। तो उस स्थिति में ये हो गया है कि पिता का नाम कुछ और, बेटे का नाम कुछ और, बेटी का नाम कुछ और अब ये चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई है। जिस तरह से लोगों के लिए नोटिस जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया ये होगी है कि इंद्र कुमार जी का नाम जो है, इंद्र कुमार कुछ और हो गया है, रावत हो गया, नेकी हो गया, सेमवाल हो गया, या गुप्ता जी हो गया, अग्रवाल हो गया, जो भी वो टाइटल लगाना पीछे, क्योंकि लोगों ने कुछ चेंजिंग करी है। मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी लगातार इस पर अध्ययन कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पत्नी का नाम था रीता कुमारी, और पति का नाम पीछे से कुछ और आ गया है। अब वो स्थिति और हो गई, गंभीर हो गई है। अब मायके से जो है, जहां पर वो बेटी जिस ससुराल से मायके से ससुराल आई है, वहां से कागज मंगाया जा रहा है। वहां पर स्कूल का नाम कुछ और था, यहाँ पर पति के साथ कुछ और नाम हो गया, क्योंकि 2003 से और अभी तक का जो गैप है, जो टाइम है, वो काफी लंबा चौड़ा हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा ये समझना जरूर होगा, क्योंकि चुनाव आयोग को भी, कि या तो वो खाता, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे, जैसे कि अभी आप बोरा जी कह रहे हैं कि भाई हम मूल नागरिक है, या तो भाई कोई दस्तावेज ऐसा जारी हो सरकार की तरफ से, या फिर खाता खतौनी या कोई ऐसी जगह हो, चीज हो जो उसके पास प्रूफ हो कि उस राज्य का नागरिक है, यहाँ पर वोट। हालांकि देश का कोई भी नागरिक कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर भी वोट दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मूल निवासी ही वोट दे सकता है। अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी है, केंद्र सरकार के कर्मचारी, वो भी वोट डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्थिति उपभोग की है, और चुनाव आयोग ने जो समय तय किया है, वो समय थोड़ा सा टफ हो गया। एक तो बरसात का टाइम है, दूसरा ऊपर से जो है कि
चुनाव बहुत नजदीक है। फिर मुझे लग रहा है कि 4-5 महीने के अंदर चुनाव की बात होनी है। ठीक है, समय को लेकर मुझे लगता है बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया कमलेश रमन जी। समय बहुत कम है, इसलिए मुझे लगता है कि सवाल ज्यादा उठने लगते हैं। और पहले से ऐसा ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर जिन लोगों को समझ में आता है कि मेरे वोट के साथ खिलवाड़ हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो वो आपत्ति तो दर्ज करा सकते थे। मैं अपनी एक लाइन चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आ रही हूँ कुछ नहीं है। चंद्रवीर जी हाँ बोलिए। एक मिनट पूरी श्रेया जी देखिए, गड़बड़ी कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो भ्रम की स्थिति की स्थिति बनी हुई है, वो सिर्फ इसलिए बनी हुई है। आप पूरी सुन लीजिए, रुक जाइए कमलेश, सुन लीजिए पहले। ठीक है बोलो। हमारा पहाड़ी राज्य है और जिस तरह से आपदा की स्थिति राज्य के अंदर बनी हुई है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट भी पहुंचाना है ना बीएलओ तक, या बीएलओ ने मतदाता तक पहुंचना है, उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है कमलेश रमन जी जवाब दे दीजिए। श्रेया जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हमारे पास डिजिटल भी है। इस समय आप व्हाट्सएप पर अपने कागज भेज सकते हैं। हमारे पास 12 कागज ऐसे हैं जो उसमें से एक कागज आप अपनी बीएलओ को दे सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं 2003 में आपने कहाँ वोट डाला है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास 12 में से हो सकता है। मैं नाम पढ़ूंगी तो देर लग जाएगी। मुझे लगता है कि ये भ्रम की वो की जो स्थिति बनाई गई है, केवल राजनीतिक दलों ने खौवा बना दिया, डर बैठा दिया कि भाई ये नोटिस आ रही है। नोटिस नहीं है, ये केवल अपने नाम में आप शुद्धिकरण कुछ चेंज कराना चाहते हैं, या आपका नाम गलत है, पिता का नाम कुछ और, माँ का नाम कुछ और, या कोई उम्र में डिफरेंस है। क्योंकि शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, पुनः निरीक्षण का मतलब क्या है एसआईआर का, यही तो है कि जो त्रुटियां पहले से चलती आ रही थी हम उनको ठीक कर पाए, हम जो नाम है उनको ठीक कर पाए, जो लोग बाहर चले गए हैं उनका हम उनको चिन्हित कर पाए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको हम देख पाए, या जो गलत तरीके से इस प्रदेश में रह रहे हैं और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए उनको वोटर बना रखा है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित तो करना बनता है ना श्रेया जी। अब अगर इसमें भी लोगों के पेट में दर्द हो रहा हो तो इसमें भाई सरकार क्या करेगी, और आप सरकार को क्यों कोस रहे हैं। आप जाइए ना चुनाव आयोग के पास, आप चुनाव आयोग के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, आप उसको बताइए कि मेरी ये कमियां हो गई, मेरे नाम में ये। लेकिन नोटिस को लेकर जिस तरीके से भ्रम की स्थिति को फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, वो जनता भी देख रही है, चुनाव आयोग भी देख रहा है। अब यहाँ पर आप काम तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपका कार्यकर्ता बीएलओ, ठीक है सरकारी बीएलओ बिल्कुल कमलेश प्रतिमा जी, ये बात तो सही है ना कि आप लोग चुनाव आयोग और बीजेपी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा इसीलिए सवाल और खड़े होते हैं, क्योंकि अगर कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग के पास जाके आप लोग दर्ज करा सकते हैं। देखिए आज का ही वाकया बता दूं श्रेया जी आपको कि हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण जो है चुनाव आयोग के पास जाते हैं दिल्ली, और उनसे समय मांगा था पहले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने समय नहीं दिया और वहां पर वो काफी देर तक रुके रहे, लेकिन उन्होंने वहां पे समय नहीं दिया, जिसमें हमारी प्रदेश की प्रभारी माननीय कुमारी शैलजा जी भी थी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जी भी थे। तो अब ये तो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग, देखिए चुनाव जितना आसान इसे समझा रहे हैं ना भाजपा के प्रवक्ता, मुझे लगता है उतना आसान है नहीं। वो लोग जो परेशानियां झेल रहे हैं वो भाजपा के लोग भी जानते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, और अगर टारगेट नहीं किया होता तो हमारे ही विधायक का नाम क्यों गायब हो रहा होता। अगर टारगेट नहीं किया होता तो जसपुर में ही 8,000 से ज्यादा वोट क्यों कटे होते। अगर टारगेट नहीं किया जाता तो 40,000 वोटरों को आपत्तियों के तहत से चक्राता में ही क्यों नोटिस जारी किए जाते। तो जो सच है वो सच। ठीक है प्रतिमा जी, लेकिन मुझे लगता है जितना बड़ा ये आंकड़ा है, अगर इतनी आपत्तियां चुनाव आयोग के पास दर्ज कराई जाएंगी तो एक्शन जरूर होगा, क्योंकि वो कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि फैसला भी जरूर सही आएगा। आरोप लगाए लेकिन सबूत भी होने चाहिए। चलिए समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस गड़बड़ी के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये कि क्या सच में गड़बड़ी हो रही है या सिर्फ जो बीजेपी कह रही है कि पहले से ही कांग्रेस को डर सता रहा है हार का, इसीलिए इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।